दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आपसे मुलाकात करने का ये अवसर मिला है। ख़ास दिन है, जी हाँ, आज है 25 सितंबर। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा तीज है, कौन सा त्यौहार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज हमारा जन्मदिन है और इस अवसर पर हमारे समधिन और समधी जी ने और हमारे दामाद जी ने मिलकर ये एक माइक्रोफोन हमें उपहार में दिया है। तो क्यों ना इसका प्रयोग कर लिया जाए। तो बस आपसे मुखातिब होंगे। तो शुरू करते हैं आज की बात। और बात जब करते हैं तो बात आती है बानी की। तो कैसी होनी चाहिए हमारी बानी? ये सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बानी की जो बात है तो सबसे पहले अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में जो अवध क्षेत्र है उसकी बात करें। हाँ, यानी कि जो कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। तो अवध से शुरू कर रहे हैं, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवध से, क्योंकि मैं तो अवध का हूँ तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच में? तो सच बात तो ये है कि अवध के बारे में बहुत जानकार लोग हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ, उसी को आपसे बात कर रहा हूँ कि अवधी भाषा अवध क्षेत्र की है। और अवध क्षेत्र जो है वो उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर का कुछ हिस्सा ये अवध कहलाता है, थोड़ा हरदोई का हिस्सा। तो यूं कह सकते हैं कि अवध में भी ये सुल्तानपुर, और अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर भी बोली में फ़र्क आ जाएगा जी, जैसे क्योंकि अवधी जो है, जो हमारी ये बानी कह लीजिए या बोली कह लीजिए, ये जबकि अवध वाले इसे भाषा कहते हैं, लेकिन ये बोली है। इसके 3 हिस्से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्नाव और कानपुर और रायबरेली का जो क्षेत्र जुड़ता है वो बैसवारा कहलाता है जी। तो अवधी का एक रूप बैसवारी है। दूसरा हिस्सा जो बाराबंकी, सुल्तानपुर उस तरफ दिखता है वो पूर्विया है। और तीसरा पछां है जो हरदोई और सीतापुर की तरफ दिखता है, पश्चिम की तरफ हम जाने लगते हैं। पश्चिम की तरफ, हाँ। ये भी एक बोली का एक आप अंश देख रहे हैं, यानी कि पछां जिसको कहते हैं, हाँ, है ना, पूरबिया। हाँ, और बोली सच में गांव की मिट्टी की सौंधी सुगंध है। और ये कैसे आज तक जीवित है बरसों से। तमाम हिंदी भाषा का जन्म हुआ, खड़ी बोली आई, ब्रज भाषा से खड़ी बोली आई, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी अवधि पर असर नहीं पड़ा। भाषा अगर देखा जाए तो लखनऊ शहर में खड़ी बोली बोली जाती है। तो यूँ बतावें आप कि कस बोली जात है। हाँ, ये हम बताए चाहिए थे कि फर्क का है माँ, हाँ, फर्क और वहाँ की बोली माँ और यहाँ की बोली माँ। पहले तो हम यही बताए रहे हैं कि फर्क से पहले कि कैसे जो है पुराने समय से आज तक बची रह गई। अच्छा, यूँ हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हम लोकगीत सुनित है, जो गांव-गांव में गावा जात है, त्योहारन पर लोकगीत हैं, संस्कार पर लोकगीत हैं, हर समय पर, जन्म होए से लेकर मृत्यु तक, उसके बाद तक जी, ये गीत हैं जो भाषा को संजो के रखने के लिए, बानी को संजो के रखते हैं। अब जैसे सोहर है कि अवधि में के फूलों से पतले पानों से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, नैनों से नैन मिलाना, मुखड़े से हंस बतलाना, बंसी तो बाजी मोरे रंग महल में जी। तो अगर देखा जाए तो ये लोक कथाओं में, लोक की भाषा में। अब अगर आप किसी, बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी सब्जी वाले से अगर आप लखनऊ में भी बात करें तो वो खड़ी बोली नहीं बोलता है जी। वो जो है वो फौरन कहेगा कि भैया कहाँ जाए का है, तुमका कहाँ लेवे के है। हाँ, तो बताओ पहले। हाँ, कहेंगे गोमती नगर तक चलो कहीं हुआ तो सब्जी वाले से तो भैया ना खरीदी है। हाँ, कहीं हम तो हुआ ना जाइबे बहुत, हम अब हमरी जो है इतना शरीर चलत नहीं है, आप कोनो और सवारी पकड़ लो और जाने हो अब हम इतनी दूर न जाइबे जी। अरे चलो बीच में प्याऊ पड़िए, पानी नहीं पिलाइबे और मीठा नमकीन भी खिलाइबे, चलो अब कहाँ हम दूसरे ढूंढी। अरे कहीं इतना जो है इसरार करी हो तो हमें चरक पड़ी। अब ये अवधि है, ये इसमें हल्का सा बैसवारी का पुट है जी। और बैसवार क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। तो अगर अब देखा जाए कि सुल्तानपुर की तरफ जब बढ़िए तो अवधि रहती है, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ आया जी, अवधि का दामन
छूटने लगता है, तो वहाँ भाषा बदल करके हो जाती है खाब्या, जाब्या, कहाँ जात रहा, कहाँ जात रहा। जी। अब ये खाब्या हाँ। से अब फाफा मुंह हो के अगर जैसे गंगा पार हुए इलाहाबाद आया तो खाबो, करबो, चलबो, हाँ, और लग जाता है। हाँ, और लग जाता है। और थोड़ा सा जब तीखापन लेके आता है, कहेंगे पराठा खाबो, कहें नए, नहीं कहेंगे, नए, नाए या तो नए, नए, हाँ, नहीं, नाए ब्रिज है, अच्छा, मथुरा है, वो अच्छा, नहीं। एक बड़ी खास जो बात है वो ये है, कब आए हो, कब जइबो। हाँ, आओ आओ आओ, अरे भाई कब आयो, कब जइबो। तो एक कहावत भी है कि इलाहाबादी बड़े फिसादी बाप को कहते बे। अब वो तो है कि वो लोकोक्ति है, ये पुरानी कहावतें हैं। हाँ। और अब कितनी प्रचलित है नहीं पता, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से हमें। अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, ख़ास बात जो है जब हम गिनती गिनते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है बोलियों में। जैसे कि अगर हम लखनऊ के आसपास अवध में कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक को याक दिन हम आए रहे। हाँ, लेकिन एक गो दो गो कहेंगे नहीं, एक गो दो गो बिहार की भाषा अच्छा, हो गई, वो भोजपुरी का वो अंतिम पड़ाव वाली बात हो गई। जब वो भी एक गो कर कह दिया तो भोजपुरी भी नहीं रह गया, भोजपुरी से नगपुरिया के लिए बढ़ गए हम। इसका मतलब झारखंड बॉर्डर पे पहुंच गए। एक ठो दो ठो वो भोजपुरी है। और अगर हम अवध की बात करें तो यहाँ पर होता है एक ठोरी, दो ठोरी, हाँ, चार ठोरी। तो ये है थोड़ी थोड़ी सी बोलियों का फर्क, और उसका अंदाज, उसकी मिठास और मिट्टी से जुड़ा हुआ उसका जो है आनंद, वो हम लेते हैं, उसकी खुशबू का मज़ा लेते हैं। और जब इस तरीके की बातें आती हैं तो एक अपनापन तो रहता है। बिल्कुल। तो आज की सभा यहीं करते हैं समाप्त, या आगे कुछ बात आप और भी बात करो? इस वायदे के साथ कि हम फिर मिलेंगे जल्दी ही और कुछ और बढ़िया बातें लेकर हाजिर होंगे। बाकी आप क्या सुनना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लेते हैं आपसे विदा, स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।